एक तरफ सरकार कहती है कि पुलिसिया राज नहीं चलेगा, वहां एक तरफ पुलिसिया अपना पुलिसिया राज को लेके काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते जा रहे हैं। जहां पर देखिए वहां पुलिसिया राज, गुंडा राज, आखिर ये कब तक चलेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से लेकर हम आ चुके हैं आपके लिए एक से बड़ा एक और भयंकर भयंकर अपडेट। तो वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना है और हर बार की तरफ फिर से कहेंगे कि अरे एक ही जगह पे आपको जब हर अपडेट मिल जाता है तो फिर इधर उधर भटकने की क्या ही जरूरत। तो चलिए आज की इस वीडियो का शुरुआत एक भयंकर और बड़े वायरल खबर से कर लेते हैं, जहां पे प्रशासन जो कि अपनी दादागिरी को काफी ज्यादा चरम सीमा पर लेकर पहुंच चुकी है। जनता जनता जो कि रोड पे घूम रही है, अपने गांव में घूम रही है, वहां पे जाके ये लोग मुंह सूंघते हैं, उन लोगों की खड़ी गाड़ी का ये लोग लाइसेंस और उन लोगों का प्रदूषण चेक करते हैं। होता क्या है कि बहोरनपुर थाना जो कि 112 की थाना थी और हमारे एक टीम के बहुत ही होनहार कलाकार जिनका नाम छोटू बाबा है और उनका इंस्टाग्राम छोटू बाबा बीआर ब्लॉग करके नाम से चलता है, और वो अपने फैंस लोगों से अपने गांव में ही मिलने के लिए घर से बाहर कुछ दूरी पर खड़े थे। तब तक अचानक से बहोरनपुर थाना पहुंचती है और उन लोगों से रुकवा के गाड़ी और कहती है कि तुम लोग कट लहरिया मार रहा था, चलो अपना लाइसेंस दिखाओ। इतना ही नहीं, मुंह तक सूंघा गया कि ये लोग दारू और रुपया है कि क्या किया है। तो भाई हम तो है क्रिएटर, हम तो किसी चीज से डरेंगे नहीं, क्योंकि हम सही हैं तो फिर सही के लिए अपना जान भी दे देंगे। और यही कह के छोटू बाबा जो कि बहुत ही होनहार तरीके से और एकदम कड़ा जोरदार जो जवाब कहा जाता है ना, वो जवाब देते हैं और उन लोगों से उन लोगों के ही तरीके से बात करके उन लोगों सवालों का जवाब देते हैं। ऐसे मत कीजिए सर, ज्यादा बोल रहे हैं तुम। वो नहीं रहा, हम आ जाते हैं वहीं पे आ जाते हैं। आप जो चाह रहे हैं हम वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतना ही नहीं, बहोरनपुर थाना को जब करारा जवाब मिलने लगा तो कैमरा से डरने लगा और कैमरा को बंद करने की कोशिश करने लगी। लेकिन छोटू बाबा जो थे वो डायरेक्ट गाड़ी के सामने आ जाते हैं कि आप हम गलत है तो हमारे ऊपर चढ़ा दीजिए, हमको जेल ले चलिए, हम डरने वालों में से नहीं है। हम खड़े हैं यहाँ पे और जो दारू बेचने वाले हैं उन लोगों को आप नहीं पकड़ रहे हैं, और रोड पे जो आदमी लोग घूम रहा है उन लोगों का आप मुंह सूंघ रहे हैं, उन लोगों का लाइसेंस चेक कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा पुलिसिया राज नहीं चलेगा। लेकिन इतना कुछ सुनने और देखने के बाद भाई प्रशासन भी कैसे चुप हो सकती है, अपना कैमरा निकालती है और वो भी वीडियो बनवाती है और कहती है कि ये लोग क्रिएटर बनके ये लोग वीडियो के आड़ में दारू माफियाओं का दारू पास कराते हैं, ये लोग बहुत बड़े मौगा है, और भी ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करके डायरेक्ट धमकी देते हैं, वो भी ऑन कैमरा, कि तुम्हारा बहुत तेज बन रहा है, तुम्हारा खैर नहीं है। लोग सपोर्ट करते हो, तुम हम लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग सपोर्ट करते, रिश्वतखोर हैं आप लोग। अब इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रशासन अगर इनके हाथ में मोबाइल नहीं होता तो इनका पीछे से आगे तक पूरा लाल कर दिया होता। लेकिन भाई ये इनके साथ नहीं हुआ क्योंकि ये मोबाइल चलाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं चलाते हैं, जिसके वजह से आप लोगों के साथ ऐसा ऐसा घटना घट जाता है। तो आप लोग भी जगिए और हर वो वीडियो को जो कहां पे प्रशासन लीगल काम को अलीगल तरीके से करती है वहां पे वीडियो बनाइए और निडर होकर इन लोगों का करारा जवाब दीजिए। और मैं जितने भी बड़े पदाधिकारी सरकार महोदय हैं सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये पुलिसिया गुंडा राज बंद करवाया। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि उस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए काफी ज्यादा षड्यंत्र भी रचा जा रहा है और तरह तरह की बात को भी कहा जा रहा है। खैर, छोटू बाबा ब्लॉग वीआर को अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार बहोरनपुर थाना होगी। खान सर के क्लास में हुआ कुछ ऐसा जिसको देखने के बाद आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे और ये वाला कहावत जरूर कह देंगे कि जिसके छिपा में खाना चाहिए उसके छिपा में छेद नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि खान सर अपना क्लास चला रहे थे, जिस क्लास में काफी लोग जुड़े हुए थे और उनके जितने भी स्टूडेंट थे वो अपने जितने भी डाउट थे उसको कमेंट करके क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। तब तक उसी में वो कमेंट आता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इस चीज को देखने और सुनने के बाद खान सर जो आग में गुला होते हैं ना, वो डायरेक्ट वहीं पे निर्णय ले लेते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी होके इसको ब्लॉक मारिए, ब्लॉक मार के इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ का फोटो जिरॉक्स करवाइए और हमें लाकर दीजिए, इसका ख्याल हम जाके इसके घर पे लेंगे। अक्सर आप लोगों ने यही सुना होगा कि प्रेम में लड़के ट्रेन के आगे आ जाते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं और भी ना जाने कोई ऐसा काम कर जाते हैं। लेकिन आज लड़के जो है ना, साहस दिखा के और प्रेम का जो असली रूप होता है, प्रेम का असली दर्द जो होता है, वो सब दुनिया के सामने दिखा दी।
गोपालगंज का एक वीडियो जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पे एक लड़की टावर पे चढ़ गई, और लड़की टावर पे क्यों चढ़ गई उसके बारे में जरा जान लीजिए तो आप भी हैरान चकित हो जाएंगे। होता क्या है कि लड़की एक लड़के से प्रेम करती है और प्रेम इसके घर को पता चल जाता है। घर वाले पता करते हैं कि लड़का कौन है, लड़का को पीटते पाटते और उसके ऊपर एफआईआर करके उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन लड़की तो भाई इतना ज्यादा साहसी थी कि डायरेक्ट जो मोबाइल का टावर था उस पर चढ़ जाती है और फोन लेके चढ़ती है। घर वालों को फोन करते हैं कि मैं टावर पे हूं, अगर हमारे उस बॉयफ्रेंड को अगर छुड़ा के हमारे सामने अभी नहीं लाए तो हम इसी से कूद के अपना जान दे देंगे। और भाई मजबूरन प्रशासन को उस बंदे को लेकर आना पड़ा जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, और कॉल वॉल पे डिस्कस हुआ, बातचीत करने के बाद पता है क्या हुआ, एगो एग्रीमेंट बना। लड़की बोली कि हम इन्हीं के साथ शादी करेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे और प्रशासन की निगरानी में ये सब होना चाहिए, नहीं तो हमारे घर वालों पे हमको भरोसा नहीं है। तो भाई प्रशासन एगो एग्रीमेंट बनाती है, प्रशासन साइन करती है कि हम इसका जिम्मेवारी है, हम शादी कराएंगे। अब भाई इस प्रेम को देखने के बाद इस प्रेम को कौन सा नाम दोगे आप, हमारे कमेंट बॉक्स में भर दो यार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं UK07 राइडर नाम के मशहूर इन्फ्लुएंसर के बारे में, जो कि इनका टोटल नेटवर्क की अगर बात कर ली जाए तो 25 करोड़ के आसपास बताया जाता है। लेकिन पैसा कमा लेने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता है जब तक उसकी जिंदगी में सुख शांति ना हो। UK07 राइडर जो कि काफी दिनों से परेशान रहते थे और वो वीडियो भी नहीं डालते थे, लेकिन अचानक से एक दिन 4 घंटा का व्लॉग डालते हैं और उस 4 घंटा में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट दिखा रहे थे खुद को कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं सुसाइड भी कर लूंगा। लेकिन अचानक ऐसा हो जाता है कि वो वीडियो वायरल होने के बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें UK07 राइडर जो कि फॉर्च्यूनर को चला रहे थे और उस फॉर्च्यूनर को 150 के स्पीड भगा रहे थे और लाइव आए हुए थे। जिस लाइव में बहुत सारे लोग उनको कह रहे थे कि कम बैक, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पागल हो गए हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग कैसे रहेंगे, आपको देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं, और ऐसी कई चीजों के बारे में कहा जा रहा था। पर UK07 राइडर जो कि उनके सर पे मौत मंडरा रहा था और वो पागल हालत में चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और सब और पूरे लाइव में बस एक ही बात कह रहे थे कि अब मेरा कोई नहीं बचा हुआ है जिसके पास मैं कॉल करूं। अरे हो अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना बस। ही नहीं, वो कह रहे थे कि माँ अगले जन्म में जब मैं आऊंगा तो बस मुझे प्यार दे देना। मतलब साफ है कि ये बात एकदम दिल पे लगने वाला है, और पूरा का पूरा जो मामला है वो फैमिली मैटर का है, जिसके बाद वो गाड़ी को डाइवर्सन में डायरेक्ट लड़ा देते हैं और बुरी तरीके से एक्सीडेंट कर जाते हैं। पर स्थानीय लोग और वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे सारे लोग टाइम पे उनको बचा लेते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जिसके बाद उनका दूसरा जन्म हो जाता है।